अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी सर्दियों की छुट्टियों में मज़ीद इजाफा हो चुका है। अब हमने अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं करना है, हमने डेली ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने एनुअल पेपर की तैयारी करनी है ताकि हम अपने एनुअल पेपर बहुत अच्छे से दे सकें। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। चलिए आए हम लोग इल्म इजाफे की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। डियर स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 34। रिव्यू 1 हम आज करेंगे। हमारे पास ये है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में वो हमें कहते हैं कि आपको ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं ना, आपने इनके साउंड के अकॉर्डिंग इनको मैच करना है। जैसे अब ये मेरे पास है, ये सेल लिखा हुआ है लफ्ज़, तो इधर इसकी साउंड आएगी ये सी वाली। आगे ये आपने ऐसे ही इनको मैच करना है इनके साउंड के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये, वो कहते हैं कि आपने 2 शॉर्ट वॉवल साउंड लिखने हैं और 2 लॉन्ग वॉवल साउंड लिखने हैं। शॉर्ट वॉवल साउंड उसे कहते हैं जिसमें हम एक सिंगल वॉवल यूज़ करते हैं होते हैं, और लॉन्ग वॉवल से कहते हैं जिसमें 2 वॉवल होते हैं। या आपने दोनों ऐसे फिल कर लेना है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में कुछ लाइन्स लिखें, इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। तो ये मैंने इधर लिखा हुआ है, आप लोग भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर, वो कहते हैं कि 1 रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपने 2 बताने हैं, आपने डायग्राफ्स और वो ट्राईग्राफ्स बताने हैं। ये वाले हैं डायग्राफ्स और ये हैं ट्राईग्राफ्स जी। ये आपने ऐसे ही लिख लेने हैं जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि आपने इन्फ्लेक्शन लैंडिंग वाले वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। इन्फ्लेक्शन लैंडिंग में हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगा के हम उस चीज़ में इजाफा करते हैं। अगर हमारे पास पीच लफ्ज़ था तो हमने ऐसे लगाया तो ये पीचेस बन गया। उसके बाद एप्पल के साथ ऐसे लगाए, एप्पल्स बन गया। ऐसे ही आपने ये सारे सेंटेंस का सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज है, कि आपने इन 2 लफ्ज़ों से आपने 2 राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। राइमिंग वर्ड्स हम उन्हें कहते हैं जिसकी एंडिंग साउंड सेम होते हैं। जैसे अब मैंने इधर माइट का बनाया लाइट नाइट, अब इसकी एंडिंग साउंड सेम है नाइट, ये राइट है। आपने ये ऐसे बना लिया बुक, कुक और टुक, ये ऐसे ही मैंने बना लिया, आप लोग भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर ये वाला, वो कहते हैं कि आपने एक्सप्रेशन शोइंग रिग्रेक्ट, आपने अपने की हालत का इज़हार करना है। रिग्रेक्ट वाले जुमले आपने बताने इधर 2, तो ये मैंने इधर लिखे हैं, आप लोग भी ऐसे इनको लिख लीजिएगा। फिर हमारे पास आ जाता है ये, वो कहते हैं अंडरलाइन द नाउन्स। आपने अंडरलाइन करना है नाउन्स को और सर्कल करना है आपने एक्शन वर्ड्स को। ये मैंने इधर कर लिए 16, आप भी ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये वाले, आपने सिंगुलर और प्लूरल बताने हैं। ये चेरी है तो मैंने इधर चेरीज लिख लिया है, तो आपने भी ये सिंगुलर के प्लूरल्स बना लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन, वो कहते हैं कि आपने एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ शेप और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बतानी है। कलर में मैंने रेड ब्लू लिख लिया, साइज बिग स्मॉल। एडजेक्टिव ऑफ शेप में आपने स्क्वायर राउंड स्केयर लिख लेने हैं, और क्वांटिटी में सम और इनफ लिख लेना है। जैसे कि आपको पता है कि एडजेक्टिव ऑफ कलर हम उसे कहते हैं जिसमें हम किसी नाउन या प्रोनाउन की नाउन या प्रोनाउन के कलर को बताएंगे। एडजेक्टिव ऑफ साइज जिसमें हम नाउन या प्रोनाउन के साइज को बताएंगे। शेप जिसमें हम एडजेक्टिव ऑफ नाउन या प्रोनाउन में जिसमें हम लोग इसकी एडजेक्टिव शेप बताएंगे। उसके बाद क्वांटिटी ये वाला। फिर हमारे पास आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, वो कहते हैं कि आपने अपने फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। ये मैंने लिखे हुए इधर से देख के आप लोग भी लिख लीजिएगा। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं राइट एनी 5 ट्रैफिक रूल्स का, आपने 5 ट्रैफिक रूल्स लिखने हैं। तो ये मैंने लिख लिया, आप लोग भी ऐसे इनको लिख लीजिएगा। ये आज का हमारा चैप्टर इधर एंड होता है। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है ताकि हमारे एनुअल पेपर में अच्छे से तैयारी हो सके। अब मैं आपको एक टेस्ट दूंगी, आपने उसको अच्छी तरह सॉल्व करना है और अपने लेसन को अच्छी तरह याद करना है। ये जो आपको टेस्ट दिया गया है, आपने इस टेस्ट को अच्छी तरह सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।